भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इस भीम को कैसे बचाऊं इन चीजों में उलझने से? जल्दी सुनता ही नहीं, बाकी चीजों में शायद सुन भी लेगा, लेकिन जब न्याय की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, तो वो मेरी भी नहीं सुनेगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? पूछ ली कहानी? हो गई तसल्ली? अब इन सब से दूर रहो। देखिए बाबा, मैं आपका डर समझ सकता हूं, मगर मुझे लगता है अधिकारी ने जो कहानी सुनाई, उस पुलिस अधिकारी ने जो कहानी बताई, वो गलत लगी मुझे। कोई अपनी ही बस्ती में आग कैसे लगा सकता है? जरा सोचिए ना। इसलिए मुझे उस आदमी से एक बार बात करने दीजिए। शायद वो जो कहानी बताएगा ना, वो सही और असली कहानी होगी। हो गया? तुम इन पछड़ों में मत पड़ो। पढ़ना होगा बाबा, पढ़ना होगा। आपने ही 1000 बार बताया है मुझे, भीम बेटा दूसरों के लिए जिया कर। फिर वो दूसरे चाहे घर के हो, अपनी चाल के हो, इस समाज के हो, या फिर जेल का कोई कैदी हो। और फिर आप सोचिए ना बाबा, वो आदमी रोज इंतजार करता होगा कि कोई एक बंदा आए, मुझसे मेरी कहानी सुने, मुझे हिम्मत दे, ढाढ़स दे। पानी 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 पानी। सुना क्या? वो जो लड़का बाहर रास्ते में चिल्ला रहा था कि कैदियों के ऊपर ऊंची जात के लोगों ने बहुत जुर्म किया है, वो बाहर आया था, मिलने के लिए बोल रहा था। अच्छा, हाँ। पानी चाहिए? पानी दूं? पानी चाहिए तुमको भी? पानी दूं? पानी दूं? ये ले पानी। पी पानी, पियो पानी। और आज कम से कम उसने हिम्मत तो दिखाई सबके सामने कहकर कि मैं अपराधी नहीं हूं। लेकिन इस इंतजार की मार से उसकी उम्मीद टूट ना जाए और एक दिन ऐसा ना आ जाए कि वो खुद ही उठकर कहने लगे कि हाँ मैं अपराधी हूं। उससे पहले मुझे उससे जाकर मिलना होगा, उसकी कहानी सुननी होगी। और मैं जाऊंगा उससे मिलने बाबा, मुझे जाना पड़ेगा। भीम, अरे सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। अरे आज है ना जेल के बाहर बवाल हो गया। अरे कुछ निम्न जाति के कैदी आए हैं पुणे से बंबई, और वो रास्ते पर चल रहे थे, तब उनके ऊपर सब पत्थर और कीचड़ फेंक रहे थे। लेकिन फिर भीमराव आ गया और आकर बहस करने लगा और उलझ गया मामला। और फिर उसी के चाल का कोई आया और उसे पकड़कर ले गया। अरे हमने भी सुना है भीमराव का नाम, निम्न जात को हमारे बराबर करना चाहता है। जो कभी होगा क्या? हमें तो लगता है यहाँ भी इन लोगों को जगह नहीं दी जानी चाहिए। एक भीमराव एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है अपनी जाति को, और हम सब मिलकर 100 कदम पीछे कर देंगे पूरी भीम जाति वालों को।
और हम पीछे रह जाएंगे? इस गलतफहमी में मत रहिए, हम बढ़ेंगे, हर हाल में आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं तेवर? भीमराव के कारण जिसे देखिए इसमें ऐसे तेवर आ गए। जब तक भीमराव को मिटा नहीं देंगे तब तक इन निम्न जात वालों को सबके बराबर होने की बीमारी नहीं जाएगी। बीमारी नहीं है ये, और इसे बीमारी का नाम मत दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा, हमें भी बताना जरा। अरे यही मार डालेंगे तो भीमराव को पता भी नहीं चलेगा कि वो आकर धरना दे या नौटंकी करे। इसलिए जाकर अपना काम करो। छूकर तो दिखाइए, एक खरोच भी आई ना तो भीमराव को पता चल जाएगा, और फिर वो यहाँ आकर आप सबसे हिसाब मांगेगा। देखते हैं कैसे पता चल जाएगा। इतना विश्वास है ना उस पर? कभी मिली भी हो क्या उससे? हाँ, ऐसी किस्मत है कि मिली हूँ। और मिली क्या? भीमराव मेरे नहीं दीदी। क्या मेरा? क्या मेरा? कुछ नहीं, बस इतना विश्वास है अगर हमें कुछ हो गया तो भीमराव यहाँ जरूर आएंगे। भीमराव ऐसे है जो किसी के नाम या पहचान से नहीं आते, बल्कि वो वहाँ आते हैं जहाँ लोगों को उनकी जरूरत हो, जहाँ अन्याय हो, जहाँ अपराध हो। और अगर भीमराव ने उन कैदियों को लेके कोई बात कही है तो वो उसके तह तक जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या हो रहा है यहाँ पर? है? विश्वास वगैरह छोड़ो, काम करो। ऐसे बहस करके समय नहीं गंवाना है। भीम क्या करेगा हमें पता चल ही जाएगा। जाओ सब, ध्यान से काम करो। आओ भीमराव, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अरे कितनी चाय पी चुके हैं हम कब से, तो क्या स्टोरी मिली? ये लोग हमारे गुनहगार हैं और यहाँ का कानून भी हमारे हिसाब से चलेगा, और इनके मुंह पर हम सब काली स्याही पोतेंगे। ये लोग जो करना चाहते हैं इन्हें करने दो, आखिर समाज वाले हैं, ऊंचे लोग हैं, ये जो करेंगे ठीक ही करेंगे। अरे तो बताओ अपने जात के अपराधियों की कहानी, और ये भी बता ना कि भ्रम कुछ टूटा क्या? मैं कहानी तो बता दूंगा सर, लेकिन शायद ये कहानी आप छाप नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? हा? क्या इतना ज्यादा अपराध देख लिया तुमने तुम्हारी जात वालों का? हा? कि बताने में शर्म आ रही है? तो फिर पहले सुन लीजिए कि वहां क्या हुआ। सर नीचे करो। सिर नीचे नहीं झुकाऊंगा मैं। ओके, नीचे कर। अपराधी नहीं हूं मैं, तो क्यों सिर नीचे करूं? मैं एक पत्रकार हूं, मैं चाहता हूं कि ये स्टोरी में कवर करो। पत्रकार हो? आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? कैसे मालूम है कि तुम पत्रकार हो? लेकिन उन्होंने मुझसे आई कार्ड मांगा और मेरे पास आई कार्ड था नहीं, इसलिए मैं उस अपराधी से मिल ही नहीं पाया। हाँ, तो आई कार्ड तुम्हारे बीवी के हाथ की बनाई रोटी नहीं है जो कभी भी मांगोगे तो मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, देंगे ना, आई कार्ड भी देंगे। तुम लिखो, जो देखा है वो लिखो, कल के पेपर में सब छपेगा। अरे अरे ये क्या बोल रहे हैं आप सेठ जी? आप इसकी खबर छापेंगे? सर थैंक यू सो मच सर। आप मेरी कहानी छापेंगे, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। इससे समाज में एक विमर्श उत्पन्न होगा कि हमारे आसपास बहुत कुछ गलत चीजें हो रही हैं। हाँ, जाओ लिखो। सेठ जी, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा धंधा है और धंधे में बेईमानी नहीं। जो कहानी हमारे लोगों ने देखी है वो हम छापेंगे। अच्छा, तो फिर हमारी जात, हमारे गुरूर का क्या? अरे साफ साफ बोलिए ना कि आप भी इस भीमराव से प्रभावित हो गए हैं। आपको जो समझना है वो समझ लीजिए, आप जा सकते हैं। सेठ जी, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं।
चलो रे। भीम, देखो भीम, मैं आदमी कैसा भी हूं, लेकिन अपने धंधे के प्रति मैं बहुत ही ईमानदार हूं और समर्पित हूं। दीपक, जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो, फिर मैं जल्दी से जाके खाना बनाती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ठीक है आई। कैसे है काका? कैसे हो दीपक? बिल्कुल ठीक हूँ भीम भैया। भीम भैया, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ दीपक, कल के अखबार में मेरा लिखा हुआ लेख आएगा। सच्ची? हाँ, मैंने लेख लिखा है, वो कल के अखबार में छापेंगे। पूरी बंबई को कल पता चलेगा कि हमारी जात के अपराधी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना गलत हुआ, सब पता चलेगा। अरे क्या बात है? हाँ? बहुत खुशी से चहक रहे हो तुम लोग। का नया नाटक करने वाले हो? बताता हूँ, सबको बताता हूँ। राम जी काका, रमाताई, सब लोग बाहर आ जाइए। आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? कल भीम भैया का लेख अखबार में छपेगा। क्या? और पता है राम जी काका, जो घटना घटी हमारी जात के अपराधियों के साथ, कल भीम भैया के लिखे गए शब्दों में अखबार में छपेगा। सच कह रहे हैं? हाँ बाबा, ये सच कह रहा है। आप जब जेल के यहाँ से चले गए ना, तब मैं वापस उस जेलर के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि अपराधी की कहानी मुझे बताना, तो उन्होंने बताया कि उसका नाम पूरन है। लेकिन उन्होंने जो कहानी बताई वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। लेकिन फिर भी जो मैंने देखा, पूरन जी के साथ जो हो रहा था, पुलिस जिस तरह से सब खड़े खड़े देख रही थी, मैं चाहता था कि मैं इसके ऊपर अखबार में लेख जरूर लिखूं। तो वो सोचकर मैं ऑफिस चला गया और ऑफिस के मालिक ने भी लेख लिखने के लिए मुझे हाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि भीमराव, तुम लेख जरूर लिखना और तुम्हारा लिखा हुआ लेख मैं कल के अखबार में जरूर छापूंगा। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारा नाम अखबार में आएगा तो तुम्हारे और दुश्मन बढ़ जाएंगे, तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। अरे बाबा, आप चिंता मत कीजिए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि भीम का लिखा हुआ कल अखबार में छपेगा। हम सब भी तो यही चाहते थे ना कि भीम की विचारधारा सारे लोगों तक पहुंचे। अब इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ, इसीलिए मैं भी कल सुबह का इंतजार कर रहा हूँ। कल सुबह का इंतजार तो मुझे भी है। प्रणाम सेठ जी, कैसे हैं आप? लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाया हूं, खाना खा लीजिए। देखो, खाना खिलाकर ये कहोगे कि भीम की लिखी हुई स्टोरी हम नहीं छापेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। स्टोरी छापने के लिए गई है, कल आ जाएगी। अरे नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भला आपको ऐसे क्यों कहूँगा? आप अखबार के मालिक हैं, आप जो चाहे छपवा सकते हैं। और मैं आपको अच्छे से जानता हूँ कि आप जो भी छापेंगे सोच समझ कर छापेंगे। खैर, मैं आपके लिए ये खाना इसलिए लाया था क्योंकि आपके मजदूर मिले थे। उन्होंने कहा कि आप आज रात भर यही रहेंगे, तो मैंने सोचा कि आपके जैसा बौद्धिकता से समृद्ध व्यक्ति आखिर आज रात भर यहाँ अखबार के ऑफिस में बैठा है, तो कल की सुबह जरूर महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए मैं चाहता था कि इस महत्वपूर्ण बात पर बात करूं। और हाँ, रही बात मेरे बाबा की,
तो सेठ जी, उनकी कही सुनी बात भूल जाइए। क्या है ना, मेरे बाबा ऐसे ही है, वो बस अपने फायदे नुकसान की बात करते रहते हैं। लेकिन वो जैसे भी है, आखिर है तो मेरे बाबा ना। जो भी हो, मगर कल का अखबार मैं यहाँ बैठकर पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं रात भर यहीं पर रहूंगा। हाँ हाँ सेठ जी, रहिए, जी भर के पढ़िए, कोई चिंता नहीं। लेकिन आपको एक बात की चिंता जरूर होनी चाहिए सेठ जी, आपकी सेहत की। इसलिए जल्दी से खाना खा लीजिए, गर्म है, इससे पहले ठंडा हो जाए। ये रही पूड़ी, गर्मा गर्म सब्जी है और आपकी मनपसंद खीर। लीजिए लीजिए, शुरुआत कीजिए। अरे लीजिए सेठ जी, खाइए। अरे खास आप ही के लिए बनवाया है, लीजिए लीजिए। वैसे सेठ जी, थोड़ा ये भी समझा दीजिए कि आज की ये रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जहां आपको यहाँ रात भर बैठना पड़ रहा है। ऐसी क्या खास बात है, थोड़ा हमें भी समझाइए। तब तो कल भीम भैया पूरी बम्बई में छा जाएंगे। सब नाम जान जाएंगे कि भीमराव अंबेडकर हमारी जात के लिए क्या सोचते हैं। सबको पता चलेगा। अरे क्या पता चल जाएगा दीपक, भीमराव की नौटंकी हम इतने दिन से देख ही रहे हैं। कल फिर कोई नई नौटंकी करेगा, और क्या। आओ। हाँ हाँ जाओ, लेकिन आपकी बात से एक बात तो बिल्कुल साफ होगी कि छोकू काका, जनार्दन भाऊ, मनोहर काका के लिए कल का दिन बड़ी मुश्किल से बीतेगा। अरे हमें कौन सा अखबार पढ़ना आता है, जो लिखा हो सो आए, हमें क्या जोगू। अरे पढ़ने नहीं आता, लेकिन सुनाई तो देता है ना। कल जब सारे लोग भीम की वाह वाह करेंगे, तब तो आपका दिन मुश्किल से ही गुजरेगा। जाओ जाओ। हाँ हाँ देख लेंगे, कल हम भी देख लेंगे। जोगू, जनार्दन चलो। चलिए। देखो तो सही, कैसे इंतजार कर रहे हैं। जैसे अखबार में छपे एक ठो लेख से हम लोगन के जात के दुनिया बदल गई। अब बाहर चलिए, सब लोग बुआ का इंतजार कर रहे हैं बाहर। बुआ का इंतजार? हाँ, बुआ कहकर गई है कि अपने भतीजे के लिए वो खुद अखबार ले आएगी, तो वो अखबार लाने ही गई है। और ये भी कहकर गई है कि कोई कहीं बाहर जाकर अखबार नहीं पढ़ेगा। अरे चलो। मिल गया, अखबार मिल गया। नानी आ गई। लीजिए नानी। ये ले। राम जी काका, आप पढ़कर सुनाइए ना। तू ही पढ़ ले बेटा। नहीं बाबा, आप पढ़िए ना। एक बेटे की उपलब्धि जब एक पिता पढ़े तो अच्छा तो लगेगा ही ना। दीपक तू आजा। हाँ बाबा, पढ़िए ना। हाँ बाबा, और जोर से पढ़िएगा ताकि एक ही बार में हम सब भी सुन लें। भीम, ये क्या छपा?